एक ऐसी गुफा जो देखते ही देखते कब्र में तब्दील हो गई। बचपन किसे अच्छा नहीं लगता। सभी अपने बचपन को फिर से जीना चाहते हैं, अपने बचपन की मस्ती में खोना चाहते हैं, उन्हें वापस दोहराकर अपनी यादें ताजा करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शौक और मस्तियों के कारण इंसान को पछताना भी पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। कभी कभी इंसान मौज मस्ती करने के चक्कर में अपनी जान तक की परवाह करना भूल जाता है। ऐसा ही कुछ किया नट्टी पट्टी में रहने वाले जॉन एडवर्ड ने, जिसे दुनिया आज भी एक खतरनाक हादसे के रूप में याद करती है। 26 साल के जॉन एडवर्ड जोन्स मेडिकल स्टूडेंट और एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर थे। जॉन ने इससे पहले कई गुफाएं घूमी थी और वहां से सही सलामत लौटकर भी आए थे। लेकिन इस बार ऐसी क्या मजबूरी थी कि जॉन गुफा से लौटकर वापस ही नहीं आ सके। नट्टी पुट्टी गुफा के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊटा में नट्टी पुट्टी नाम की एक केव है जो बहुत ही तंग और लंबी है। ये एक हाइड्रोथर्मल गुफा है। ये केव बहुत ही लोकप्रिय थी। यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा एंजॉय करने आते थे। ये गुफा प्रोफेशनल केव एक्सप्लोरर्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र थी। वह इस गुफा के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ आते थे। पर एक दर्दनाक घटना ने इस गुफा को कुछ इस तरह बंद कर दिया कि जिससे इसकी पहचान ही बदल गई। ये खूबसूरत गुफा एक कब्र में तब्दील हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस गुफा के साथ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि नट्टी पुट्टी गुफा के बारे में कैसे पता चला और ये गुफा किस तरह की है। दोस्तों, नट्टी पुट्टी गुफा को सबसे पहले 1960 में डेल ग्रीन और उनके दोस्तों ने खोजा था, जो वर्तमान में ऊटा स्कूल और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट लैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक हैं। इन्होंने इस केव का नाम वहां की मिट्टी और बनावट के कारण सिली पुट्टी रखना चाहा, लेकिन बाद में इसका नाम नट्टी पुट्टी रख दिया गया। इस गुफा में 1400 फीट की भयानक ढलान और सुरंगें हैं। इसमें एक छेद के जरिए अंदर जाया जा सकता था। 2006 में इस केव के अंदर आने वाले लोगों और केव के बारे में अध्ययन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी, तो इस संख्या को कम करने की कोशिश की गई। उस समय ये अंदाजा लगाया गया कि केव में प्रतिवर्ष 5000 से भी ज्यादा लोग आते हैं, जिनमें से कई लोग अक्सर देर रात गुफा में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस गुफा में फंस जाते हैं। 1999 से 2004 तक 6 अलग अलग लोग नट्टी पुट्टी के तंग रास्तों में फंस गए थे। फंसे हुए सभी 6 एक्सप्लोरर नट्टी पुट्टी से बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए थे। इस केव के 3 सबसे तंग हिस्सों को हेलमेट ईटर, स्काउट ईटर, बर्थ कनाल कहा जाता है। उस समय इस केव की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों की भीड़ के कारण केव के अंदर की चट्टानें काफी चिकनी हो गई थी। इतना ही नहीं, उस समय ये अंदाजा भी लगाया गया कि केव में द बिग स्लाइड नामक 45 डिग्री वाले कमरे में मृत्यु भी हो सकती है। 24 मई 2006 को इस गुफा में एक गेट लगाया गया और गुफा को बंद कर दिया गया। साल गुजरे और अचानक से फिर नट्टी पुट्टी केव को दोबारा खोलने की प्लानिंग की गई। सुरक्षा सावधानियों के साथ 18 मई 2009 को आखिर इस गुफा को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। इस बार गुफा में जाने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसके अनुसार एक समय में केवल एक गुरु को ही केव के अंदर जाने दिया जाएगा और रात होते ही गुफा को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह फिर से गुफा को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लेकिन ये गुफा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अब इस गुफा पर मौत का साया मंडराने लगा था। बात 24 नवंबर 2009 की है, जब जॉन जोन्स एडवर्ड थैंक्सगिविंग डे मनाने के लिए अपने भाई जॉस और 11 अन्य लोगों के साथ नट्टी पुट्टी केव पहुंचे। यहाँ आकर उनकी बचपन की यादें ताजा हो गई, क्योंकि वे बचपन में यहाँ बहुत आया करते थे। उनका कहना था कि बचपन में वे इस गुफा के अंदर आसानी से जाकर वापस आ जाया करते थे, लेकिन अब वे 26 साल के हो गए थे। उन्होंने अपनी बचपन की यादों को फिर से जीना चाहा और वे उसी केव के अंदर चले गए। सभी को गुफा में बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर तक तो गुफा की बिग स्लाइड तक सभी लोग साथ में थे। आपको बता दें कि केव की बिग स्लाइड वाली जगह काफी चौड़ी थी, इसलिए वहाँ तक ये लोग आसानी से पहुँच गए। लेकिन इससे आगे का रास्ता आसान नहीं था। आगे बेहद तंग रास्ते थे, जिस कारण जॉन के दोस्तों ने उनके साथ आगे जाने से मना कर दिया। लेकिन जॉन के भाई ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनका भाई उनके साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों ही इस गुफा में सर के बल आगे चलते गए। कुछ देर चलने के बाद दोनों भाई केव के 50 फीट नीचे पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ही अंधेरा था, लेकिन इन खतरनाक चीजों को नजरअंदाज करते हुए जॉन आगे बढ़ता जा रहा था। जॉन को इन तंग रास्तों पर भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह इससे पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुका था। जॉन का भाई भी जॉन के पीछे पीछे रेंगते हुए आ रहा था। जब जॉन 100 फीट की गहराई तक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह से फंस चुका है। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका भाई भी उसके पीछे नहीं है। वह केव की एक ऐसी जगह थी जहां से जॉन पीछे मुड़ भी नहीं सकता था। दरअसल जॉन और उसके भाई को बर्थ कैनाल तक जाना था, लेकिन जॉन ने गलत रास्ता ले लिया था। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जिसके बारे में उसे भी जानकारी नहीं थी। जॉन ने सोचा कि उसे शायद आगे कोई रास्ता मिल जाए, इसलिए उसने अपने शरीर को आगे धकेल दिया। लेकिन जॉन जहां पर पहुंच चुका था वहां
वहाँ पर रास्ता खत्म हो चुका था। जॉन इस जगह पर इतनी बुरी तरह से फंस गया था कि अब वह पीछे भी मुड़ नहीं सकता था। जॉन की स्थिति ऐसी थी कि उसका सर नीचे की तरफ था और पैर ऊपर की तरफ। थोड़ी देर में जॉन को ढूंढते ढूंढते उसका भाई भी उसके पास पहुंचा। जॉन के भाई ने उसे वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तंग रास्ता होने के कारण वे उसे वहाँ से नहीं निकाल पाया। थक हार कर जॉन का भाई मदद मांगने के लिए केव से बाहर चला गया। करीब 3 घंटे बाद बचाव के लिए जॉन के दोस्त वहाँ पर पहुँचे। जॉन के दोस्तों को लगा कि वो उसे बचा लेंगे, लेकिन केव के अंदर का नजारा ही कुछ और था। वो समझ गए थे कि जॉन को बचाना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल जॉन के पैर ही दिखाई दे रहे थे। काफी कोशिशों के बाद जब जॉन के दोस्त जॉन को बचाने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया। रेस्क्यू टीम ने जॉन के पैरों पर रस्सी बांधी और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। जॉन काफी समय से उल्टा लटका हुआ था, जिस कारण उसका शरीर भी अब उसका साथ छोड़ने लगा था। जॉन को इस तरह लटके अब तक 24 घंटे हो चुके थे। उल्टा रहने के कारण उसके दिल की धड़कन कम हो रही थी और सारा खून उसके दिमाग में जाने लगा था। कहीं न कहीं जॉन भी समझ चुका था कि वह अब मरने वाला है। उसने अपने परिवार और दोस्तों से बात करना चाहिए। फोन की मदद से जॉन ने अपनी पत्नी और अपने दोस्तों से बात की। जब रेस्क्यू टीम के पास जॉन को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने उसे निकालने के लिए ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया। जॉन को उल्टा लटके हुए अब 27 घंटे हो चुके थे। गुफा की ड्रिलिंग करते समय चारों तरफ धूल ही धूल नजर आने लगी थी और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। धूल के कम होते ही जब जॉन को आवाज दी गई तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रेस्क्यू टीम ने तुरंत डॉक्टर की टीम को बुलाया। उनकी मदद से पता चला कि जॉन ने अपनी जान खो दी है। जब जॉन के घर वालों को ये बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये थी कि रेस्क्यू टीम जॉन के शरीर को भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। जॉन की बॉडी गुफा के अंदर कुछ इस तरह से अटक गई थी कि उसका इस जगह से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिर रेस्क्यू टीम ने सोचा कि केव से निकालना बहुत ही खतरनाक होगा। ऐसे में उन्होंने जॉन के परिवार से सलाह ली। जॉन के परिवार ने राय दी कि जॉन की याद में इस गुफा को बंद कर दिया जाए और उसके शरीर को अंदर ही सील कर दिया जाए। फिर रेस्क्यू टीम ने वैसा ही किया। जॉन के शरीर पर छत को गिराने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। इस जगह को कब्र बना दिया गया और इसके दरवाजे को कंक्रीट से भर दिया गया। इस तरह ये केव जॉन की कब्र बन गई। हालांकि केव को बंद करना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने नट्टी पुट्टी केव को बंद करने का विरोध भी किया। फेसबुक पर लोगों ने केव को बचाने के लिए मदद मांगी, साथ ही याचिका भी दायर की, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। इस दर्दनाक घटना पर 16 सितंबर 2016 को द लास्ट डिसेंट नाम की एक फिल्म भी रिलीज की गई थी, जिससे इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया। ये एक ऐसा भयानक और दर्दनाक हादसा था जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों पर लिखी गई। आपको नट्टी पुट्टी की यह असली घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।